मकर संक्रांति से बहुत सारे नेकचार शुरू किए जाते हैं, बहुत सारे नियम, बहुत सारे पूजा पाठ शुरू किए जाते हैं और ये 1 साल तक नियम लिया जाता है। यानी एक मकर संक्रांति से शुरू करने से दूसरे मकर संक्रांति तक इसका नियम उठाया जाता है। मकर संक्रांति एक बहुत बड़ा पावन पर्व का दिन रहता है और बहुत सारे नियमों से एक नियम होता है राम नाम का जो जाप करना, यानी राम नाम लेना। राम नाम लेने का जो भी नियम उठाते हैं वो एक संक्रांति से दूसरे संक्रांति तक उठाया जाता है और बाद में दूसरे संक्रांति में इसका उद्यापन किया जाता है। उद्यापन की विधि लास्ट में आपको बताया जाएगा। पहले सब ये बताया जाएगा कि इसको कैसे किया जाना चाहिए। सबसे पहले दिन संक्रांति के दिन आप नहा धो कर बिना खाए पिए आप क्या करें, राम नाम का संकल्प लेकर एक माला कर लीजिए। आप यदि एक माला करने का संकल्प लेते हैं तो आपको एक ही माला करना पड़ेगा प्रतिदिन, और आप यदि 5 माला का 7 माला का संकल्प लेते हैं तो आपको उसी तरह से रोज़ 5 माला 7 माला ही जाप करना पड़ेगा। और यदि आप जाप करने का नियम लेते हैं तो माला लेकर जाप करना पड़ेगा। और यदि राम नाम का संकल्प लेते हैं तो वो राम नाम का तो आप चलते फिरते बैठते उठते और कहीं जा रहे हैं रास्ता में भी आप राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4 इस तरह से 108 संख्या पूरी कर सकते हैं। और मेरा चैनल में वीडियो भी आपको मिल जाएंगे कि राम नाम का जाप कैसे करना चाहिए। जैसे कि माला को दिखाना नहीं चाहिए, बैठकर करना चाहिए, उसके नियम अलग होते हैं। और राम राम जो नाम का जो है वो अलग होता है। तो आप दोनों में से कौन सा करना चाहते हैं वो आप पहले से सोच कर ही संकल्प करें। और 365 दिन तक आपको ये पूरी करना है। और उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे संक्रांति के दिन 1 साल के बाद आप वैसे ही शुद्ध वस्त्र पहन कर नहा धोकर एक गर्म कपड़े जिसमें राम राम लिखा हुआ हो और उसमें कुछ मिठाई या कुछ फल मूल और उसके ऊपर दक्षिणा, चाहे वो 50 रुपये हो या 100 रुपये हो, आप हाथ फेर कर किसी ब्राह्मणों के यहाँ दे दीजिए और एक माला भी उसके साथ दे सकते हैं। यदि आप माला जाप करते हैं तो माला तुलसी का माला आप दे सकते हैं, और नहीं जाप करते हैं सिर्फ राम राम का नियम उठाते हैं तो आप उनको माला नहीं देने से भी चलेगा। आप ये हर साल भी ये नियम उठा सकते हैं, 1 साल भी उठा सकते हैं। तो इस तरह से आप राम राम का जो नियम है उठाकर अपने को पुण्य का फल दीजिए।